बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11.1 उसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है मुसल्लस के इर्तिफा के बारे में। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो मुसल्लस का इर्तिफा, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि मुसल्लस का इर्तिफा होता क्या है। मुसल्लस का इर्तिफा ऐसी शुआ है जो मुसल्लस के राज से मुखालिफ जिला पर अमूद हो। ठीक है, ये मुसल्लस के इर्तिफा की डेफिनेशन है कि मुसल्लस का इर्तिफा एक ऐसी शुआ है जो मुसल्लस के राज से मुखालिफ जिला पर क्या हो, अमूद हो। तो सामने एक ट्रायंगल बनी हुई है, नाम दे लें ए बी सी। तो इर्तिफा जो है एक ऐसी शुआ होगी जो राज से मुखालिफ जिला पर अमूद हो। ये एक शुआ बनाते हैं अगर हम रास बी से ए सी के ऊपर, तो यहाँ पे एंगल जो है ये कितने का होना चाहिए, यहाँ पे 90 का एंगल, 90 का एंगल अमूद होना चाहिए। तो ये क्या होगा, इर्तिफा होगा। क्या होगा, इर्तिफा। इस तरह अगर हम यहाँ पे कैसी शुआ खींचे कि यहाँ पे एंगल कितने का बने, 90 का, तो ये भी क्या होगा, इर्तिफा। इस तरह यहाँ भी खींच सकते हैं। अगर यहाँ पे एंगल 90 का, तो ये क्या होगा, इर्तिफा होगा। ठीक है जी स्टूडेंट। तो वस्तानिया की तरह मुसल्लस के इर्तिफा जो होते हैं वो भी हम नुक्ता होते हैं, एक ही नुक्ता पर मिलते हैं। तो मुसल्लस के इर्तिफा जिस नुक्ता पर मिलते हैं उस नुक्ता को बोलते हैं आर्थो सेंटर, अमूदी मरकज। मुसल्लस के इर्तिफा हम नुक्ता होते हैं। ठीक है, वो नुक्ता जहां मुसल्लस के इर्तिफा हम नुक्ता, हम आहंग भी बोलते हैं इनको, होते हैं। उस नुक्ता को अमूदी मरकज, आर्थो सेंटर कहते हैं। इंग्लिश से क्या बोलते हैं, आर्थो सेंटर। द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ altitude of a triangle is called आर्थो सेंटर। द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी का मतलब कि जहाँ पे तीनों इर्तिफा जो एक दूसरे को मिलते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, आर्थो सेंटर या अमूदी मरकज। तो डियर स्टूडेंट, ये था मुसल्लस के इर्तिफा का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन कि मुसल्लस का इर्तिफा होता क्या है और अमूदी मरकज क्या होता है। तो एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। मुसल्लस का इर्तिफा ऐसी शुआ है जो मुसल्लस के राज से मुखालिफ जिला पर अमूद होती है। और अमूदी मरकज क्या होता है कि मुसल्लस के तीनों इर्तिफा जो होते हैं वो हम नुक्ता होते हैं, और वो नुक्ता जहाँ पे ये तीनों इर्तिफा मिलते हैं या हम आहंग होते हैं,
उसे हम क्या बोलते हैं, अमूदी मरकज या आर्थो सेंटर। तो डियर स्टूडेंट, अब मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 4 है। ये देखें, मुसल्लस DEF की पैमाइश दी गई है। ये पैमाइश है D 4.8 सेंटीमीटर, EF 4 सेंटीमीटर, मेजर एंगल E जो 45 का है डिग्री। मुसल्लस DEF के अमूद खींचें और अमूदी मरकज मालूम करें। तो आइए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट लिखी है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, DE है 4.8, EF है 4 और अगर हमने E का बनाना है तो E दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है। तो जो सी मर्जी साइड पहले हम खींच लें। चलिए हम क्या करते हैं, DE पहले खींच लेते हैं। कितनी खींच लेते हैं, 4.8। ये 5 है, 5 से 2 पॉइंट पीछे आएंगे तो ये 4.8 हो जाएगा। ये 5 से 2 पॉइंट पीछे रह गए, 2 लाइनें। ठीक है, DE 4.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंगल बनाएंगे। एंगल कौन सा है, E 45 का। E पे हम 45 का एंगल बनाएंगे। तो 45 का एंगल बनाने के लिए पहले हम कितने एंगल बनाते हैं, 90 का। एंगल पहले करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे 60 का। यहाँ पे 120 का। और यहाँ पे इसकी तनसीब करेंगे तो यहाँ पे कितना एंगल बन जाएगा, 90 का। यहाँ पे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा, 90 का। तो हमें 90 के एंगल जो है वो मतलूब नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉटेड लाइन खींचेंगे सिर्फ। इस आर के ऊपर हम क्या करेंगे, निशान लगाएंगे 90 का ये। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल 90 है। इसकी हम क्या करते हैं, अब तनसीफ करते हैं। इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो इसका क्या मेथड है, यहाँ पे आर का कंपास रखेंगे, यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे कंपास रख के इसको कट करेंगे। यहाँ पे दोनों आर्क कट कर रही हैं। इस पॉइंट पे एक शॉ खींचेंगे, हमारे पास 45 का एंगल आ जाएगा। ये हमारे पास एंगल कितने का आ गया, 45 डिग्री का एंगल है ये हमारे पास। ठीक है, ये शॉ, इसको हम नाम दे लेते हैं ई, एक्स का नाम दे लें। इसके बाद हमारे पास क्या है, अब हमारे पास रह गया है ई एफ। कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर दास की प्रकाट जो खोलेंगे, ये 4 इधर 0 तक लेके जाएंगे इसको। ये 4 सेंटीमीटर हो गई। ई एफ बनाना है, क्या बनाना है, ई एफ। एफ तो हमारे पास नहीं, ई है। यहां पर आके इसको कट करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को हम पॉइंट क्या कहेंगे, एफ कहेंगे, और इसको डी से मिला देंगे। किससे मिला देंगे, डी से। पॉइंट डी और एफ को आपस में मिलाएंगे तो इस तरह हमारे पास जो है ट्राइंगल डी ई एफ वो मुकम्मल हो जाएगी। ये हमारे पास जो क्या हो गया, ट्राइंगल डी ई एफ कंप्लीट हो गई। तो इसका हम क्या लिखेंगे, मदारज अमल लिखेंगे। इसका मदारज अमल में हम क्या लिखेंगे, दी गई पैमाइशों के मुताबिक मुसल्लस बनाई। नंबर 1 पे सिर्फ हम यही लिखेंगे, दी गई पैमाइशों के मुताबिक मुसल्लस बनाई।
ये हमारा पहला मदारिज अमल हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका इर्तिफा बनाना है। इर्तिफा बनाने का क्या मेथड है, क्या तरीक़ाकार है? इर्तिफा बनाने का तरीक़ाकार ये है कि हम ऐसी कंपास खोलेंगे, इतनी तादाद खोलेंगे कि ये देखें ई पे रखें तो इसका मुखालिफ ज़िला ये है, इतनी तादाद इतने प्रकार खोलेंगे कि वो उसको ज़िला को दो हिस्सों पे, दो नुकात पे कट करे। अब देखें यहाँ पे अगर खोलते हैं, ये देखें ये बाहर जा रही है, ठीक है, तो इसको थोड़ा कम कर लें, ये ज़्यादा कम हो गई है, थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे इसको, ये भी थोड़ी बाहर जा रही है। ये देखें यहाँ पे हम एक आर्क लगाएंगे, ये आर्क इसको दो पॉइंट पे कट कर रही है। एक पॉइंट है ये वाला यहाँ पे, और एक पॉइंट ये वाला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंपास खोल के मुनासिब दास की यहाँ पे रख के इधर आर्क लगाएंगे, यहाँ पे रख के इस आर्क को कट करेंगे, तो यहाँ पे बनेगा हमारा इर्तिफा। क्या बनेगा, हमारा इर्तिफा बनेगा। इसको हम क्या करेंगे, इधर ज्वाइन करेंगे मुखालिफ रास के साथ, यानी कि ई के साथ, ये हमारे पास पहला इर्तिफा बन गया। तो रजिस्टर को हम क्या करते हैं, कोई नाम देते हैं, ई, चलो ए का नाम देते हैं, ए ई, ये हमारा क्या बन जाएगा, इर्तिफा बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसी मेथड को रिपीट करते हुए डी से मुखालिफ ज़िला पर अमूद गिराएंगे और एफ से भी। इसका वो मदारिज अमल भी साथ लिख लें। मदारिज अमल में नंबर 2 क्या लिखेंगे हम, रास ई से मुखालिफ ज़िला डी एफ पर अमूद ए ई खींचा, क्योंकि अमूद शुआ है तो इसके ऊपर क्या करेंगे, शुआ का निशान बना देंगे, खींचा। अब नंबर 3 पे जाते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम डी से खींच लेते हैं, डी पे कंपास रखेंगे और इतनी खोलेंगे कि इसको दो पॉइंट पे कट करे। ये तो बहुत बाहर जा रही है, तो ये शक्ल आगे, ये लाइन अगर कट नहीं कर रही तो इसको आगे बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है जी। हम यहाँ पे करते हैं, ये देखें जाके बड़ी जो शुआ है उसको कट करिए दो पॉइंट के ऊपर, एक पॉइंट है ये वाला, दूसरा पॉइंट है ये वाला। अब क्या करेंगे, नासुर दास की कंपास खोलेंगे, यानी प्रकार, यहाँ पे एक आर्क लगा लेंगे और फिर यहाँ पे आके इसको कट करेंगे। तो यहाँ से इसको मुखालिफ रास के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास इर्तिफा बन जाएगा। मुखालिफ रास कौन सा है, डी है। इसको यहाँ के नाम देते हैं, डी बी का नाम दे लें, डी बी, सॉरी ये बी है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, मदारिज अमल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रास डी से मुखालिफ ज़िला, डी का मुखालिफ ज़िला कौन सा, ई एफ, ई एफ पर अमूद डी बी या बी डी,
खींचा। अब हमारे पास रह गया रास एफ। तो अब एफ पे रखेंगे, ये देखें बहुत ज़्यादा खुली है, कम करते हैं थोड़ा इसको। ये देखें यहाँ से आर्क लगाएंगे ऐसे, ये भी इसको 2 पॉइंट पे कट कर रही है। एक पॉइंट ये वाला है, दूसरा पॉइंट ये वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे रखेंगे कंपास, मुनासिब खोलेंगे, इधर एक आर्क लगाएंगे और यहाँ पे रख के इस आर्क को यहाँ पे कट करेंगे। अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इसे रास एफ से मिलाएंगे। इसको भी नाम दे लें एफ सी का, चलो नाम दे लें। किसका नाम दे लिया? एफ सी का। तो इसका मुतारिज टेबल हम क्या लिखेंगे? नंबर 4 रास एफ से मुखालिफ जिला डी ई। एफ का मुखालिफ जिला कौन सा होगा? डी एफ पर अमूद एफ सी खींचा। तो मैंने पहले रास ई डी एफ से बना, तो इसकी तरतीब कोई भी हो सकती है, तरतीब आप चेंज भी कर सकते हैं। आप पहले डी पे बना लें, बाद पे ई पे, बाद पे एफ पे बना लें, वो आपकी मर्जी है। तो अब देखिए मुसल्लस के तीनों इर्तिफा जो हैं वो एक ही नुक्ता में से गुजर रहे हैं। ये एक ही नुक्ता, ठीक है, नुक्ता ओ कह लें इसको। तो ये नुक्ता ओ क्या कहलाता है? अबूदी मरकज, आर्थो सेंटर। तो क्या लिखेंगे इसका मुदारिज अमल क्या लिखेंगे? तीनों जो इर्तिफा हैं वो एक ही नुक्ता ओ में से गुजरते हैं, या ओ पर मिलते हैं, या गुजरते हैं, कुछ भी लिखा जा सकता है। मुसल्लस के तीनों इर्तिफा कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमने ए ई खींचा, उसके बाद हमने डी बी खींचा, एंड पे हमने एफ सी। एक नुक्ता ओ में से गुजरते हैं। तो नुक्ता ओ इसे हम क्या बोलेंगे? अमूदी मरकज, जो कि अमूदी मरकज है या अमूदी मरकज कहलाता है। तो इससे क्या साबित हुआ कि मुसल्लस के तीनों इर्तिफा जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? हम नुक्ता होते हैं। क्या होते हैं? हम नुक्ता होते हैं। और जिस नुक्ता पर वो मिलते हैं या जिस नुक्ता में से गुजरते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आर्थो सेंटर, या फिर उर्दू में इसको क्या बोलेंगे? अमूदी मरकज। तो डियर स्टूडेंट, यहीं पे आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अल्लाह ताला हम साहब का हम नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।